हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र देर रात तक। इसका अध्याय नंबर 4। हम तुम कैलेंडर के दिसंबर और जनवरी महीने की तरह थे। छलांग लगाते ही एक दूसरे से मिल जाएंगे कि भ्रम में खुश होने के लिए आंखबंदी करता था कि कोई साल का कैलेंडर बदल देता था और हम दूर हो जाते, बहुत दूर। एक रोज़ मिलेंगे कहता कोई मन, कभी नहीं मिला ज़िंदगी में। हमारी आकांक्षाएं सफ़ेद रोशनी की तरह थीं। लगता हम दोनों एक ही सफ़र में हैं कि तब तक कोई सामने प्रिज्म रख देता और छन कर आकांक्षाओं के कई रंग दिखने लगते, अलग अलग मेरा और तुम्हारा, जो अब तक हमारा का सफ़ेद रंग लपेटे हुए था। तुम्हारे साथ धुंध में गुम हो जाना चाहा कि जब तुम हाथ छुटा चली जाओ तो मैं तुम्हें धुंध में ढूंढता रहूं, इस भ्रम में कि धुंध छटते ही तुम दिख जाओगी। तुमने धुंध का इंतज़ार नहीं किया। तुम्हारी महत्वाकांक्षा की रफ्तार सफ़ेद में घुले लाल रंग की तरह थी और मैं स्पेक्ट्रम का बैगनी रंग। एक जिप्सी कहावत है, सौंदर्य, जीवन और प्रेम, इनके विषय में सोचने से दुख होता है। जो है उसको जिया जा सकता है, जो नहीं है उसके बारे में सोचा जा सकता है। तुम्हारा ख्याल मुझे अपार दुख से भर देता है इन दिनों। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 5। तुम रुक सकती हो, लड़का कहना चाहता है। लड़की क्या चाहती है उसने कभी नहीं बताया। अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर सभी महादेश एक ही थे। दो टुकड़ों में अलग किनारों को मिलाएं या वहाँ मौजूद अवशेष को देखें तो समानता पाएंगे। मुझे यह बात जचती है। प्रेम में साथ रहें, एक मन को टटोलने तो अलग होने के बाद भी एक दूसरे के किनारे पर दबे अवशेष में समानता खोजी जा सकती है। कहा जा सकता है ये दो मन प्रेम में थे। किसी लंबी रात में तुम्हारे मन के किनारे पर मेरी याद का अवशेष अब भी है। यह सुनना क्या मृत्यु के दरवाजे से वापस मुड़ जाना नहीं होगा। वैज्ञानिक कहते हैं समुद्र की गहराई बिना तल पर पहुँचे आवाज़ के परावर्तन से नापी जा सकती है। दुख की गहराई नापने के लिए मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ और वो वापस कभी लौट कर नहीं आती। मन की किसी दरार में फंस कर रह जाती है, जो दरार तुम्हारी गैर मौजूदगी में जन्मी थी। धरती पर सभी पहाड़ एक दर्रे से जन्मे हैं और मेरे मन पर धीरे धीरे एक पहाड़ उग रहा है जहाँ पहुँचने के लिए अब कोई रास्ता नहीं। कविता, कहानी, चित्रों में रंग भरना उसी पहाड़ पर रास्ता खोदने जैसा है। अब लोग मुझ तक इसी रास्ते पर चल लेकर मिलने आएंगे। तुम भी आना, कोई गीत सुनाओ ना। क्या सुनोगे? वही जिसे सुनकर गहरी नींद आ जाए। डॉक्टर कहते हैं नींद की दवा से मुझे परहेज़ करना चाहिए, एक लत पैदा करती है। लड़की किंजी के एल्बम से गीत गुनगुनाने लगती है। नेवर हैव आई फेल्ट दीज फीलिंग्स बिफोर, यू शोड मी द वर्ल्ड, हाउ कुड आई आस्क फॉर मोर, एंड ऑल्दो देयर्स confusion, we will find a solution to keep my heart close to you. I know, although times can be hard, we will see it through. I am forever in love with you. इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब सुनते हैं इसका अध्याय नंबर 6। कैलेंडर कहता है उसे गए हुए साल हो गए, पर मन कहता है यह अभी भी की बात है। कल ही तो पूछा था कैसी हो, कल ही तो उसने कहा था चाय बनाते हुए आपका ख्याल हो आया, कल ही तो दरवाजे पर हम टकरा गए थे एक दूसरे से, कल ही तो उसे मैंने उसका पसंदीदा फूल बोगनवेलिया ला कर दिया था, कल ही तो मैं देर रात तक नेरुदा की कविता उसे सुना रहा था और वह कविता के बीच में ही ऊँघते हुए सो गई थी। मैंने चेहरे पर गिरे उसके बालों को उसके कान के पीछे छिपा दिया था। उसने धीमे से कहा था और करवट बदलकर सो गई थी। मैं उसके जानिब लेटा रहा और कविता को पूरा किया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ड्रीम्स आर योर अनलिव्ड लाइफ। स्वप्न आईना है जहाँ सभी दमित इच्छाएं प्रतिबिंब बना रही होती हैं। कई अरसे बाद आज ईमेल खोलकर देखा तो कई चिट्ठियाँ थीं जिसे हम दोनों ने एक दूसरे को लिखा था, अलग अलग शहरों में रहते हुए। एक चिट्ठी में उसने कहा था आज शाम उदास भरी है। घर के काम के बीच ख्याल हुआ कि चिट्ठी लिखें। पुराने दिनों की पहाड़ों की तस्वीर देखती हूँ तो तुम्हारा ख्याल हो आता है। बहुत सारे पहाड़
घूमने के बाद शिमला का पहाड़ छूटा हुआ है। शायद इसका छूटना भी कोई साजिश हो। तुम्हारी भेजी निर्मल की किताब पढ़ती हूँ तो लगता है मानव के कारण तुमसे मिलना सुंदर है, और उस वक्त तुम्हारे साथ शिमला के पहाड़ों के बीच खो जाना चाहती हूँ। सुबह की अलहदा धूप और हम धुंध से उठती धुंध के बीच धीरे धीरे खो जाती एक धुंधली परछाई की तरह हम दोनों। इस तरह धीरे धीरे सभी चिट्ठियाँ पढ़ता गया, जहाँ कई बार चिट्ठियों में इंतज़ार बचा हुआ था, शिकायतों के लिफाफे में बंद। जब इंतज़ार पूरा नहीं होता तो उस इंतज़ार का क्या होता है? क्या वो कहीं उड़ जाता है भाप की तरह, या दब जाता है मन की किसी दरार में? इंतज़ार कितना सुखद शब्द है लिखने में, उसको जीना क्या उतना ही सुखद है। कितना अशुभ होता होगा वह दिन जब कोई किसी का इंतज़ार करना छोड़ देता होगा। मैं इन्हीं विचारों में होने लगा। क्या तुम अब मेरे ख़तों का इंतज़ार करना छोड़ चुकी हो? यह सवाल काश उड़ जाता भाप की तरह और बरस पड़ता तुम पर। तुम्हारा मन उलझनों से भरा हुआ था, इसलिए कभी कभी किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती। यही कहा था तुमने एक खत में। मैंने जवाब में लिखा था, थिच नॉट हॉर्न को पढ़ रहा हूँ। वे लिखते हैं, इफ़ वी लव समवन वी शुड ट्रेन इन बीइंग एबल टू लिसन। बाय लिसनिंग विद calm and understanding we can ease the suffering of another person, because if you don't understand this person you can't love properly. Understanding is the essence of love. मैंने जवाब में बस यही कहा था, मैं समझ सकता हूँ। मैं पास होता तो कोशिश करता कि गले लगा कर सारी उलझनें ख़त्म कर दूँ। भरोसा रखा उसे लिपटा चुंबन तुम्हारे माथे पर रख देता, मेरी दोस्त। और इस तरह मैं चिट्ठी में लिखे अपने ही वाक्य को दोहराता रहा, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ। फिर मैं कहाँ चूक गया? तुम कहाँ कोशिशों में हार गई कि एक रोज़ हमने धीरे धीरे विपरीत दिशा में जाने का सफ़र चुना? मुझे अपनी ही लिखी कविता याद आती है, पृथ्वी गोल है, यहाँ दो अलग हुए रास्ते मिलने जा सकते हैं कहीं किसी रोज़, अगर तुम न भी चाहो तो। और मैं खुश हूँ कि हम दोनों इस पृथ्वी पर सफ़र में हैं, किसी रोज़ भूले भटके तुम्हारे ख़त के इंतज़ार में। मेरी मातिल्दा नेरुदा की प्रेमिका, मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता जिनका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा हो, या जो खुद किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हों। जिस क्षण आप इंतज़ार करना छोड़ देते हैं उस क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। निर्मल मम्मा की 3 एकांत में ये पंक्तियाँ थीं। तो इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। उदास शहर की लड़की, पाब्लो नेरुडा का एक थॉट है, लव इज सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।